तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर नंबर 417 के बारे में। और आप चाहो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको एनिमेज और मानवास की एक्सप्लेनेशन देखना अच्छा लगता है। तो आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जो जोहान शियोंग होता है वो सैमुअल और जेक के प्लान के मुताबिक यूजिन को पकड़ लेता है। इसके बाद आज की वीडियो की शुरुआत में हम उस समय का सीन देखते हैं जब जेक जोहान को प्लान समझा रहा होता है। जेक कहता है, जोहान तुम मेन कैरेक्टर हो हमारे प्लान का, तुम्हें यूजिन को चार्ल्स जोई के पास ले जाना होगा, उसके बाद चार्ल्स जोई उसको देख लेगा। लेकिन दिक्कत यह है कि तुम्हारे अंदर वर्कर्स के प्रति काफी ज्यादा गुस्सा भरा है। लेकिन तुम्हें बता दूं, यूजिन जो पंक्शन को ड्रग सप्लाई करता था वो काफी समय पहले की बात थी। क्या यूजिन के ड्रग सप्लाई करने की वजह से ही तुम्हारे और तुम्हारी मदर के साथ उतना सब कुछ बुरा हुआ था? यूजिन की ओर ड्रग सप्लाई करने की वजह से तुम्हें और तुम्हारी मदर को जो भी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी थी, उस वजह से मैं इस बात की चिंता कर रहा हूँ कहीं तुम रास्ते में यूजिन को जान से न मार डालो। जोहान कहता है, तुम चिंता मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसको चार्ल्स जोई के पास पहुंचा दूंगा। जेक कहता है, क्या तुम्हें पूरा यकीन है तुम ये कर सकते हो? इसके बाद जोहान को याद आता है कि उसको अपनी माँ की आंखों का इलाज भी करवाना है और ऐसा करने के लिए चार्ल्स जोई से उसका मिलना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि चार्ल्स जोई बहुत ही आसानी से जोहान की मदर का इलाज करवा सकता है। जोहान अभी यहाँ से उठता है और जाते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ है जो मुझे चार्ल्स जोई से अभी लेना है, इसलिए मैं यूजिन को चार्ल्स जोई तक पहुँचा के रहूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं प्रेजेंट मोमेंट में। अभी जोहान ने कार के पीछे वाली सीट में यूजिन को बांध के रखा होता है और स्पीड से कार को भगाता हुआ चार्ल्स जोई की तरफ जा रहा होता है और साथ में जोहान अपने मन में बोल रहा होता है, यूजिन तुम मेरे हाथ से नहीं मरेगा, तू चार्ल्स जोई के हाथ से मरेगा। वहीं दूसरी तरफ जो यूजिन के साथ के बंदे होते हैं जो उसकी रक्षा कर रहे थे, वो जोहान से मार खा के जमीन में पड़े होते हैं और उनमें से एक बंदा भी यूशोंग को कॉल करके कहता है, ये एक इमरजेंसी है, जोहान शियोंग ने विला के ऊपर अटैक करा था, उसने चेयरमैन को किडनैप कर लिया है। ये बात सुन के जो यूशोंग होता है अभी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद यूशोंग के सामने जाइलोंग आता है और कहता है, मुझे लगता है तुझे यहाँ से जाना चाहिए, चेयरमैन की सेफ्टी हमारे लिए पहले है। मैं जेक किम के साथ यहाँ पे 1 वर्सेस 1 फाइट करूंगा और शुरुआत से मैं यही चाहता था। तुझे चेयरमैन की मदद करने के लिए जाना है या फिर नहीं? क्या तू इस बारे में सोच रहा है? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि चेयरमैन ने हम दोनों को ऑर्डर दिया था कि हम दोनों को जेक किम से फाइट करनी है? अभी जो यूशोंग होता है बहुत ही हैरान होकर अपने वीवीआईपी बैच की तरफ देख रहा होता है। इसके बाद यूशोंग को वो बात याद आती है जब यूजिन ने उसको कहा था, जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है तुम्हें क्या करना है, अपने इस बैच को अपने हाथ में पकड़ लेना। और वहीं जो जाइलोंग होता है यूशोंग को यहाँ से भेजने की पूरी कोशिश कर रहा होता है और दूसरी तरफ जो जेक होता है इन दोनों के ऊपर भाग के अटैक करने के लिए आ रहा होता है। लेकिन जाइलोंग अब भी यूशोंग को बोल रहा होता है, क्या चेयरमैन की सुरक्षा तेरे लिए जरूरी नहीं है? क्या तू चेयरमैन को बचाने के लिए नहीं जाएगा? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि तुझे लगता है मैं इसको अकेला नहीं संभाल पाऊंगा? और जाइलोंग अपने हथियार के बैग को लात मार के उसको हवा में उछालता है और जैसे ही जेक जाइलोंग के ऊपर अटैक करने के लिए आता है तभी जाइलोंग अपने बैग से अचानक से हथियार को बाहर निकाल के जेक के पेट में मार देता है, जिससे जेक पीछे जाके गिरता है। इसके बाद जो जाइलोंग होता है अपने हथियार को स्टाइल से घुमाते हुए कहता है, यह हथियार वो है जो मुझे जाइलोंग बनाता है, जेक किम को मैं अकेला ही हराऊंगा, वीवीआईपी तू यहाँ से चला जा। जाइलोंग की आवाज सुन के जो यूशोंग होता है खिड़की तोड़ के यहाँ से नीचे कूद जाता है और किसी बंदर की तरह काफी ऊपर वाले फ्लोर से नीचे उतर रहा होता है। कुछ ही सेकंडों में यूशोंग स्कूल की बिल्डिंग से आराम से नीचे उतर जाता है और निकल पड़ता है यूजिन को बचाने के लिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जेरी को, जिसने मैंडियोक के मुंह पे एक मुक्का मार के उसको जमीन में गिरा दिया होता है। अभी मैंडियोक अपनी जगह से हिल नहीं रहा होता है, इसलिए जेरी को ऐसा लगता है कि मैंडियोक हार चुका है, इसलिए जेरी अभी यहाँ से जाने लगता है। लेकिन इतने में ही जो मैंडियोक होता है उसका मोबाइल फोन बजता है और मैंडियोक उठ के अपनी जगह में बैठ जाता है। अभी मैंडियोक को कॉल करा होता है उस बंदे ने जिसको जोहान शियोंग ने मारा था। ये बंदा फटी हुई हालत में मैंडियोक को कहता है, ये एक इमरजेंसी है, जोहान शियोंग ने विला के ऊपर अटैक करा था, उसने यूजिन को किडनैप कर लिया है। ये सुनते ही जो मैंडियोक होता है गोली की रफ्तार में यहाँ से भागता हुआ यूजिन की तरफ जा रहा होता है उसको बचाने के लिए। लेकिन इतने में ही जो जेरी होता है मैंडियोक की कमर में एक कोहनी मार के उसको वापस से जमीन में गिरा देता है। मैंडियोक अभी अपनी आंखों की रेटिना घुमा के जेरी की तरफ देख ही रहा होता है, लेकिन इतने में ही जो जेरी होता है मैंडियोक के मुंह पे मुक्का मार के उसको पिचका देता है। इसके बाद जेरी मैंडियोक के मुंह पे काफी सारे मुक्के मारता है, लेकिन मैंडियोक भी काफी हट्टा कट्टा बंदा है, इसलिए वो इतनी आसानी से हारने नहीं वाला। मैंडियोक अचानक से जेरी के मुंह पे एक टेढ़े
हाथ का मुक्का मार के उसको साइड कर देता है। इसके बाद मैंडियोक जमीन का सपोर्ट लेते हुए उठने की कोशिश करते हुए कहता है, ये तेरे और मेरे दोनों के ही टाइम की बर्बादी है। हम दोनों के ही पास कोई ऐसा है जिसकी हमें रक्षा करनी है। लेकिन तभी जेरी कहता है, मैं जेक को बचाने के लिए नहीं जाऊंगा। इसके बाद जेरी को याद आता है कि जेक ने उसको क्या कहा था। जेक ने जेरी को कहा था, चाहे कुछ भी हो जाए मैं कामयाब होऊंगा और वापस आऊंगा। जेरी, तब तक मैं यहाँ की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। यही बातें याद करते हुए जेरी मैंडियोक को कहता है, अगर अभी मैं जेक की मदद करने के लिए जाऊंगा इसका मतलब होगा कि मुझे जेक के ऊपर यकीन नहीं है। अभी मेरा काम यहाँ पे बिग डील की सड़क की रक्षा करना है और ये सोच के कि मैं जेक के पास नहीं जा पा रहा हूँ मुझे अभी गुस्सा आ रहा है। और जेरी इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में होता है मैंडियोक की तोड़ने के लिए। तभी जो मैंडियोक होता है जेरी की बातें सुन के कहता है, तुम उसे बचाने के लिए नहीं जा रहे हो क्योंकि तुम्हें उसके ऊपर यकीन है। आज तेरी बातों से मुझे कुछ सीखने के लिए मिला है। इसके बाद मैंडियोक को भी याद आता है कि यूजिन ने उसको क्या कहा था। यूजिन ने वॉर स्टार्ट होने से पहले मैंडियोक को कहा था, वाइस चेयरमैन, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बिग डील स्ट्रीट में वहाँ पे जितने भी बंदे हैं उनसे निपटने का काम मैं तुम्हारे ऊपर सौंपता हूँ। तुम बाकी और किसी चीज की चिंता मत करो। अभी जो मैंडियोक होता है जोश में अपनी शर्ट फाड़ देता है और कहता है, अभी यूजिन को बचाने का मतलब ये होगा कि मैं उसके ऑर्डर्स को फॉलो नहीं कर रहा हूँ। मेरा काम यहाँ पे बिग डील को तबाह करना है। ये सोच के कि मैं यूजिन की मदद नहीं कर पा रहा हूँ मुझे भी काफी गुस्सा आ रहा है। लेकिन तभी जो जेरी होता है मैंडियोक के मुंह पे एक घुमा के मुक्का मारता है। इसके बाद मैंडियोक भी जेरी के चिन पे एक मुक्का मारता है। इन दोनों का मुकाबला इतना ज्यादा खतरनाक चल रहा होता है कि जो वर्कर्स के बंदे होते हैं रुक के अभी इन दोनों की फाइट देख रहे होते हैं। अभी ये लोग आपस में हैरान होके कह रहे होते हैं, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। मुझे तो लगा था बिग डील का नंबर 2 का ये बंदा एक मामूली इंसान होगा, लेकिन ये वाइस चेयरमैन के कंधे से कंधा मिला के इनसे फाइट कर रहा है। अभी असली जंग तो मैंडियोक और जेरी के बीच में चल रही होती है। इन दोनों ने एक दूसरे के मुंह पे मुक्के ही मुक्के बजा रखे होते हैं और दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं होता, बस एक दूसरे के ये मुक्के बजा ही रहे होते हैं, कोई भी रुक नहीं रहा होता। अभी जो यहाँ पे वर्कर्स के बंदे होते हैं उनको इनकी फाइट देख के ऐसा लग रहा होता है जैसे यहाँ पे तोप के गोले चल रहे हैं। अभी कुछ देर तक मैंडियोक और जेरी एक दूसरे के मुक्के ही मुक्के बजा रहे होते हैं, लेकिन इसके बाद जो जेरी होता है मैंडियोक के मुंह पे एक मुक्का मार के उसको पीछे कर देता है। और ये मुक्का खा के मैंडियोक को याद आ रही होती है टॉम ली की, जब उसकी एक बार टॉम ली के साथ फाइट हुई थी। लेकिन तभी जो जेरी होता है एक और मुक्का मारता है मैंडियोक के पेट में। इसके बाद एक मुक्का मैंडियोक की रिब्स में और दोबारा से पड़ता है मैंडियोक के मुंह पे एक और मुक्का। मैंडियोक अब भी अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर मुझे उस इंसान की याद क्यों आ रही है। वो फाइट तो पूरी भी नहीं हुई थी, लेकिन आज के दिन मुझे ऐसा लग रहा है ये इंसान उस अधूरी फाइट को पूरा कर रहा है। इस वक्त मैं बहुत ही ज्यादा ताकतवर इंसान से हार रहा हूँ। अभी जेरी एक और मुक्का मारता है मैंडियोक के मुंह पे और अभी मैंडियोक को बस बजाए ही जा रहा होता है। ये देख के जो मैंडियोक के साथ के छोटे मोटे बंदे होते हैं काफी ज्यादा हैरान होते हैं और खुद से बोल रहे होते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अगर वाइस चेयरमैन हार गए तो वर्कर्स भी हार जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं जो जेरी होता है मैंडियोक के एक और मुक्का मारता है, लेकिन इस बार मैंडियोक इस मुक्के को डॉच कर लेता है और अपने दोनों हाथ जमीन में टिका के अपने पैरों को हवा में बेब्लेड की तरह घुमा के जेरी के मुंह पे एक लात मारते हुए कहता है, ये पहली बार होगा जब मैं अपनी पूरी ताकत के साथ फाइट कर रहा हूँ। मुझे अपनी पूरी ताकत एक ऐसे अपोनेंट के खिलाफ इस्तेमाल करनी पड़ रही है जो मेरे साथ अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा है। अभी जैसे ही जेरी के मुंह पे लात पड़ती है तो वो साइड जाके गिरता है, लेकिन पलक झपकते ही जेरी दोबारा से उठ खड़ा होता है और मैंडियोक के ऊपर अपने जानवरों वाली ताकत से एक घुमा के मुक्का मारता है, लेकिन मैंडियोक इस अटैक को डॉच कर लेता है। अभी मैंडियोक अपने मन में बोल रहा होता है, जेरी कौन एक ऐसा इंसान है जिसने मेरे सारे यकीनों को तोड़ दिया है, एक ऐसा इंसान जिसकी कोई सीमा नहीं है और अब ये मुझे हराने की कोशिश कर रहा है। मेरा दुश्मन एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर है, इसलिए मुझे अपनी पूरी पावर के साथ फाइट करनी होगी। अभी जो मैंडियोक होता है अपनी बॉडी को किसी स्प्रिंग की तरह स्क्वीज कर लेता है। इसके बाद अपनी फुल पावर के साथ एक लात मारता है जेरी के मुंह पे, जिससे जेरी दीवार में जाके चिपकता है। और ये एक लात जेरी के इतने ज्यादा खतरनाक पड़ी होती है कि जेरी को अभी अपने बचपन की मेमोरी याद आ जाती है। हम देखते हैं बचपन में जेरी ने जेक के मुंह पे मुक्के मार मार के उसको जमीन में गिरा रखा होता है और जेक को कहता है, वेल क्या मैं अब भी तेरे अंडर में काम करता हूँ जेक किम। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे डैड ने मुझसे क्या बोला है, उन्होंने कहा है कि मुझे तेरी तलवार बनना है, लेकिन तू मुझसे ज्यादा कमजोर है, इसलिए तुझे मेरे अंडर रह के काम करना चाहिए। लेकिन बचपन में जो जेक होता है वो फिर भी स्माइल कर रहा होता है। जेक बचपन से ही एक ऐसा बंदा है जिसने कभी भी हारना नहीं सीखा है। भले ही फिजिकली कोई जेक को हरा दे, लेकिन मेंटली जेक को कभी भी कोई नहीं हरा पाया। और अभी जेक की स्माइल देख के जेरी को भी ऐसा ही लगता है। जेरी को जेक के अंदर से कमाल का ऑरा महसूस होता है, इसीलिए जेरी जेक के अंडर में रह के काम करने का ठानता है। प्रेजेंट मोमेंट में यही सारी बातें याद करते हुए जो जेरी होता है अपना होश संभालता है और मैंडियोक के मुंह पे मुक्का मार के उसको जमीन में गिरा
देता है। ये सब कुछ देख के वर्कर के बंदे तो बस हैरान ही हो रहे होते हैं और वो इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि इन दोनों की फाइट के बीच में आने का मतलब है मौत। अभी जो मैंडियॉग होता है उसके पूरे चेहरे में खून लगा हुआ होता है, लेकिन मैंडियॉग ने लास्ट मूवमेंट में जेरी का मुक्का अपने हाथ से पकड़ लिया होता है और जेरी को कहता है, जेरी कौन? तू ताकतवर है, बहुत ज्यादा ताकतवर। मैं सच में काफी ज्यादा हैरान हूँ। मैंने सोचा नहीं था मैं इतना ज्यादा थक जाऊंगा। मुझे नहीं पता कि आगे मेरी किसके साथ फाइट होगी, लेकिन जिसके साथ भी फाइट होगी वो तेरे जितना ताकतवर नहीं हो सकता। आज के दिन बिग डील खत्म हो जाएगी, लेकिन मैं तुझे हमेशा याद रखूंगा। और मैंडियॉग अचानक से उठ के यहाँ से जाने लगता है और ना जाने क्यों जेरी एक ही जगह में बैठा हुआ होता है। लेकिन इससे पहले कि हमें पता चलता कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ है, तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं खुली सड़क का सीन, जहाँ पे जोहान अपनी कार भगा रहा होता है और चार्ल्स चोई के पास जा रहा होता है यूजिन को लेके। जोहान अपने मन में बोल रहा होता है, बस 30 मिनट और चार्ल्स चोई, हम बस मिलने ही वाले हैं। साथ ही साथ में हम देखते हैं चार्ल्स को, जो अभी अपने अड्डे में बैठा हुआ होता है और चार्ल्स के हाथ में होती है वो फोटो जो डैनियल को जेम्स ली के स्कूल में मिली थी। चार्ल्स ना जाने क्यों इस फोटो को काफी ज्यादा ध्यान से देख रहा होता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पे जोहान अपनी कार को भगा रहा होता है, तभी उसके साइड से एक और कार आती है और जोहान को ठोक देती है। हालांकि जोहान को इससे चोट नहीं आई होती, लेकिन उसकी कार रुक जाती है। इसके बाद जोहान अपनी कार से बाहर निकलता है और जो दूसरी कार में बंदा होता है वो भी अपनी कार से बाहर निकलता है किसी से कॉल पे बात करते हुए। दूसरा बंदा किसी को कॉल पे बोल रहा होता है, हाँ बॉस, मुझे वो मिल गया है, चिंता मत करो, मैं समझ गया। वीआईपी की सुरक्षा करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन अभी मैं प्लान को ज्यादा महत्व दूंगा। अब चिंता मत करो, मैं यहाँ पे सब कुछ संभाल लूंगा। अभी हम देखते हैं जो बंदा यहाँ पे आया होता है वो और कोई नहीं बल्कि मैनेजर किम होता है। मैनेजर किम जोहान को कहता है, जोहान, आखिर तुझे क्या लगता है तू ये सब क्या कर रहा है? चेयरमैन यूजिन व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर के एक वीआईपी हैं। तुझे पता भी है तूने उन्हें किडनैप करके ये क्या किया है? लेकिन जोहान तो जोहान ही है, जो कि कभी भी बदलने नहीं वाला। जोहान कहता है, क्या हम शुरू करें? मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। जोहान मैनेजर किम के साथ फाइट करने से पहले भी एक बार भी नहीं हिचकिचाता और जोहान की यही बात उसको सबसे काफी ज्यादा अलग बनाती है। तो खैर अभी यहाँ के माहौल को देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे मैनेजर किम और जोहान के बीच में फाइट होने वाली है। लेकिन इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। और वीडियो को खत्म करते करते मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। इमेजिन करो कि आपको यूआई डैनियल मारने के लिए आ रहा है और आपको पूरे लुकीसम में से कोई एक बंदा चुनना है जो आपकी रक्षा कर सकता है, तो आप किस बंदे को चुनोगे? तो अपना आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना, मैं देखूंगा कि किसने किसको चुना है। और ये बात तो सब अच्छी तरह से जानते हैं कि यूआई डैनियल से बच पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो खैर आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।